नमस्कार दोस्तों, मैं टारगेट बेसिक एजुकेशन के अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके घर या आप 6वीं से 10वीं तक के कोई भी क्लास में हो, 6वीं से 10वीं तक के कोई भी क्लास में हो, या आपके भाई बहन के बेटे बेटी, या आप खुद 6वीं से 10वीं तक के क्लास में हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के मैथ्स और विज्ञान दोनों विषय के बेसिक समझ को पूरा क्लियर किया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से आपको गणित और विज्ञान विषय कठिन न लगे। तो पूरे अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पहला क्लास है, तो इस पहले क्लास में हम लोग गणित के कुछ नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, ज़्यादा कुछ बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार किसी मशीन होता है, जैसे कि आप जेसीपी मशीन हो गया, जेसीपी मशीन को चलाने के लिए क्या होती है? ऑपरेटर होती है। जेसीपी ऑपरेटर बोलते हैं जिसे, है ना? या किसी भी चीज़ को उसको बनाने के लिए, चलाने के लिए क्या होती है? ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारा मैथ्स भी है, मैथ्स है। मैथ्स को भी चलाने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए कोई व्यक्ति होता है जेसीपी को चलाने के लिए, है ना? यही ऑपरेटर का काम करता है। लेकिन मैथ्स को चलाने के लिए ऑपरेटर होते हैं, उसको ये धन होता है, ऋण होता है, गुना और भाग, ये चार मिलकर ही क्या करते हैं? मैथ्स को चलाते हैं। तो ये धन, ऋण, गुणा, भाग, ये चारों ही मिलकर हमारे गणित को चलाते हैं। अगर ये हमारा क्लियर है तो फिर मैथ्स आसान हो जाता है। तो जोड़ना सबको आता होगा, मेरे ख्याल से जोड़ना सबको आता है। आप 6वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट हैं तो, है ना, 5वीं क्लास पढ़ लिए हो तो जोड़ना सबको आता होगा। नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, हम आगे इस चैप्टर में सीखेंगे। जोड़ना भी, घटाना भी सीखेंगे, और गुना और भाग सभी को हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे आज की क्लास में, और पुनः इसको सीखेंगे, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो ये हमारा चार ऑपरेटर अगर हमारा क्लियर है तो मैथ्स इससे क्या हो जाता है? आसान हो जाता है ना? तो आगे हम लोग चलो देखते हैं जोड़ना और घटाना, गुना भाग कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, ले लिया मैं 5 धन 10, तो इसको क्या करना है? अपने को जोड़ना है। क्या लिखा है? 5 धन 10, धन चिन्ह है दोस्तों। तो 5 और 10 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। जोड़ना बस है इसमें। 10 में क्या करूँगा? 5 जोड़ूंगा, है ना? तो ये 15 हो जाएगा। और उसी प्रकार घटाना, 10 में अगर 5 घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इस टाइप में इसको घटाते हैं, है ना? गुना भी करेंगे। ये पहला हो गया तुम्हारा जोड़ना का, दूसरा घटाना का, तीसरा है गुना का। तो 10 गुणित अगर 5 करूँगा तो कितना आएगा? 10 पंचे 50 आ जाएगा। तो इस टाइप में गुना करते हैं। और चौथा है भाग। तो क्या है? 10 भागित 5। तो इसमें क्या होगा, है ना? 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा जब तक कि 10 ना आए, तो कितना आएगा? 2 बार में 5 दूने 10। तो इस टाइप में इसको भाग देते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना? आइए इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, इसको एक्चुअल में करते कैसे हैं। चलो देखते हैं फिर दोस्तों। तो इसको देखने से पहले अभी मेरे मन में एक सवाल आया है। जैसे कि मैं बोला 10 ऋण 5, है ना? तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 5 ऋण 10, ये सवाल है ना? आपके मन में भी आया होगा सवाल ऐसा। तो ऐसा होता है क्या, है ना? 5 में मैं 10 को घटा सकता हूँ क्या, है ना? तो जी हाँ दोस्तों, इसको घटा सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये तो सरल है, इसको बता सकते हो, 10 पे 5 घटेगा, है ना?
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। लेकिन इसको मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ दोस्तों। कई लोगों को मैंने पूछा है जो 10वीं 12वीं भी पढ़ के निकल गए हैं, उनसे भी अगर मैं पूछता हूँ, कई लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं होता, घटता नहीं है ना। पूछ दिया था एक बार, एक में 2 घटाओ कितना आएगा करके, है ना। तो उन लोग बोलते हैं ऐसा घटता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता ऐसा करके, है ना। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप उन लोग 12वीं पढ़ लिए हैं, है ना। कई लोग है ना, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही बता रहा हूँ, कई लोग हैं जो इसको नहीं कर पाते, ये है ना, सिंपल से नहीं घटते ऐसे बोलते हैं कई लोग, है ना। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको, है ना, जिस समय उन लोग पढ़े हैं उन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, है ना। ऐसा घटते नहीं है ऐसा करके बोलते, चूँकि ऐसा नहीं है, इसको घटा सकते हैं। हमारा एक नियम होता है और उस नियम को अभी सीखने का प्रयास करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं इससे पहले आप लोग को चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ, है ना। क्या है चिन्ह परिपाटी? चिन्ह परिपाटी देखते हैं। चिन्ह परिपाटी के संबंध में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में चिन्ह परिपाटी क्या है कि चिन्ह कैसे लगाते हैं, इसी को बताना ही चिन्ह परिपाटी है ये। जैसे कि मैं अगर पहला संख्या मेरा धन में है और दूसरा संख्या भी क्या है, धन में है ना। पहला संख्या धन में है और दूसरा संख्या भी धन में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, धन में आएगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 5 है ना, सामने में कुछ चिन्ह दिखाई नहीं देता तो समझ जाना वो धन का चिन्ह है ना। धन के चिन्ह को अगर एक रंग का रहता है तो उसको लगाते नहीं हैं। और दूसरा संख्या क्या है मेरा, ये भी धन में है ना। तो ये 5 धन 5, पहला संख्या भी धन में, दूसरा संख्या भी धन में, तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 5। और किस में आएगा वो, धन में आएगा, धन 5। ठीक है, ये उसी प्रकार ये पहला नियम है। दोनों संख्या अगर धन धन में है, पहला धन और दूसरा भी धन में, तो आंसर किस में आता है, धन में आता है। उसी प्रकार अब दूसरा नियम देखते हैं, पहला संख्या ऋण में है और दूसरा संख्या भी ऋण में है, तो उत्तर किस में आएगा हमारा, ऋण में आएगा, है ना। तो कैसे देखेंगे इसको, ये जैसे कि ये ऋण 5 है ना, और ये भी ऋण 5, दोनों ऋण में है, ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऋण 10, है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, है ना, यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। और ऋण ऋण भी क्या होता है तुम्हारा, ऋण ऋण ये भी जुड़ता है ना। एक चीज़ और दोस्तों की इसमें थोड़ा सा ना सरल करने के लिए और मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, उसको देख लो, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आपका है 6 है, इसको ले लिया मैं, है ना, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। उसी प्रकार इसको भी ले लो 6, है ना। तो ये ऐसा देखो, है ना, इसमें देखो, ठीक है, 6 5 ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, ये धन है, ये भी धन है, ये धन है और ये भी, मतलब पहला संख्या धन है, दूसरा संख्या धन है, तो दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। और चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह जो बड़ा संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, है ना। तो बड़ा संख्या कौन है, 6 है, और इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, धन का, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, धन में आएगा। ऐसा समझने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा देखो, ऋण और ऋण, है ना, तो ऋण ऋण मैं क्या लिखा हूँ, जुड़ता है, ऋण और ऋण क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको याद रखना, ऋण और ऋण क्या होता है, जुड़ता है। तो मैं 5 और 6 को क्या करूँगा, जोड़ूंगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन मेरा नियम वही है, चिन्ह किसका लगेगा, इसमें कौन सा चिन्ह लगाऊंगा, तो जो बड़ा संख्या होगा उसके सामने का चिन्ह। तो बड़ा संख्या तुम्हारा 6 है और 6 का सामने का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ऋण 11 हो गया हो। हाँ, तीसरा देखते हैं, धन और ऋण, है ना। तो धन और ऋण क्या होता है, घटता है ना। धन और ऋण क्या होता है, घटता है। देखते हैं उदाहरण इसका, ये ले लिए मैं, धन 5 ऋण 6, इसी को ले लो, है ना। धन 5 और ऋण 6, तो ये कितना होगा, 1 आएगा, है ना, घटेगा, 1 आएगा। तो कि देखो, धन 5 और ऋण 6 कितना होगा, 5 6 में 5 को घटा दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब चूँकि मेरा नियम क्या, मतलब मैं क्या कहता हूँ अभी कि जो बड़ा संख्या का उसके सामने का चिन्ह लगता है, तो बड़ा संख्या कौन है तुम्हारा, 6, इसके सामने कौन सा है, ऋण है, तो फिर ऋण लगेगा इसके सामने, है ना। अभी अब आ गया होगा इसका सवाल का आंसर, 1 में 2 घटाओगे, है ना, तो कितना होगा, ये धन है ये ऋण है, तो इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा,
ऋण 1। ठीक है, क्यों? 2 में 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और बड़ा संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? ऋण का। बड़ा संख्या 2 है, 1 और 2 में, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा ये, है ना। तो इस टाइप में, है ना। इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 5 है ना, तो इसको घटाओ तो ये देखो बड़ा वाला क्या है, तुम इसका भी वही 6 में 5 घटाओ कितना आएगा? 1। और बड़ा वाला कौन है? इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो धन है ना। तो धन 1, तो धन को एक ही संख्या रहता है तो लिखते नहीं उसको। इस टाइप में इसको घटाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा। पहला ऋण रहेगा और दूसरा धन रहेगा, तो ये भी क्या होता है आपका? घटता है। ठीक है, पहला ऋण और दूसरा धन रहेगा तो क्या होगा? घटता है। इसको ले लो अब, ऋण 5 धन 6, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? घटेगा। तो क्या करोगे? 6 में 5 को घटाओगे कितना आएगा? 1 आएगा। और दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 6 बड़ा संख्या है, तो ये धन में है तो धन 1 आएगा तुम्हारा। अब इसी प्रकार इसको ले लो, ऋण 6 धन 5, ऐसा है ना। तो ये ऋण और धन क्या होता है? घटता है, तो घटा दिया, 1 आया। 6 में 5 को घटाया तो 1 आया, है ना। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? जो बड़ा संख्या है उसका चिन्ह है, तो बड़ा संख्या कौन है 5 और 6 में? तो 6 बड़ा है ना। और इसके सामने कौन सा चिन्ह है? ऋण का है, तो ऋण लूँगा, ऋण 1। तो इस टाइप में इसको समझना है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं, है ना। मेरा नियम क्या बोलता है? पहला, धन और धन क्या होता है? जुड़ता है, और चिन्ह हमेशा बड़ा का लगता है। जो बड़ा संख्या होता है, जो बड़ा या बड़ा संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। ठीक है, बड़ा संख्या रहेगा दोनों में से, उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगता है। धन रहेगा तो धन लगेगा। चारों नियम में, है ना, चारों नियम में यही नियम लागू होगा। ये वाला, है ना, ये वाला लागू होगा। क्या होगा कि जो बड़ा संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, कोई भी ले लो, देखो जैसे कि इसमें, है ना, दोनों धन धन है तो क्या होगा? जुड़ेगा, है ना। तो 6 5 11, इसके बड़ा कौन है? धन 6 है, 6, तो इसके सामने धन चिन्ह है तो धन आए। धन को लिखते नहीं, है ना, संख्या एक संख्या में धन को लिखते नहीं है। आगे देख लो, ऋण और ऋण क्या होता है? जुड़ता है ना। ये नियम है मेरा, है ना। ऋण और ऋण, पहला नियम है आपका ये धन धन, ये भी क्या होता है? जुड़ता है। दूसरा ऋण ऋण, ये भी क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, और ऋण और धन क्या होता है आपका? घटता है। और धन और ऋण क्या होता है? घटता है ना। तो दोनों को ध्यान देना। देखो, इससे स्पष्ट पता चल रहा है, चिन्ह अगर सेम है ना, जैसे धन धन ऋण ऋण तो जुड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? धन ऋण या ऋण धन क्या होगा? घटेगा। तो ये हमको याद रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ना, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। जब तक ये बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे आगे का गणित का सवाल सही नहीं होगा, है ना। डायरेक्टली यहाँ से सवाल तो 6वीं में आता है, पहला चैप्टर से सीधा सवाल आता है यहाँ से। चलो और इसका कुछ उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण लिखकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल देख लेते हैं। ऋण 10 धन 12, ऋण 18 धन 3, ऋण 5 ऋण 21, 27 ऋण 27 ऋण 8, 8 ऋण 15। ठीक है, तो इसको हल करें चलो, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या है? ऋण, और ये क्या है? धन, है ना। इससे पहले बताया था ऋण और धन। ऋण और धन क्या होता है? चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा? घटेगा। तो घटा देना है आपका। इसका आंसर कितना आएगा फिर? 12 में 10 को घटाओगे तो 2 आएगा। और चिन्ह कौन सा लगेगा? तो मैं बताया था, जो बड़ा संख्या रहेगा उसके सामने का चिन्ह, बड़ा संख्या 12 है, इसके सामने कौन है? धन है, तो धन चिन्ह लगेगा। धन को लिखते नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, ऋण और धन, ये भी सेम हुई है। ऋण और धन क्या होता है? घटता है। तो घटा दूंगा मैं, 18 में 3 को घटाऊंगा तो कितना होगा?
15 आएगा, है ना। 18 में 3 को घटाओगे तो कितना होगा, 15 घटेगा। क्यों? क्योंकि ऋण और धन क्या होता है, घटता है। ठीक है। अब चिन्ह तो बड़ा संख्या कौन है तुम्हारा, 18 बड़ा संख्या, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण का है, तो ये ऋण आएगा तुम्हारा। ठीक है। अब देखो ऋण और ऋण, ऋण और ऋण क्या होता है, तो ऋण और ऋण जुड़ता है ना। तो कितना हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा। और 26 और इसके चिन्ह कैसे लगेगा, धन के ऋण, तो बड़ा संख्या देखता हूँ 21 बड़ा है और इसके सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण का है, तो ये ऋण हो जाएगा तुम्हारा, ऋण 26। सेम उसी प्रकार इसको, है ना, ऋण ऋण क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 25 ना, ऋण 25, सॉरी 35, ऋण 35 हो जाएगा, है ना। 27 में 8 जोड़ो कितना होगा, ऋण 35 हो जाएगा। उसी प्रकार क्योंकि बड़ा वाला तुम्हारा ऋण में है ना, इसको भी देख लो उसी प्रकार, है ना। ये देखो 15 में 8 घटाओगे, पहले धन और ऋण है ना। धन ऋण क्या होता है, आपस में घटता है, धन है और ऋण क्या होगा, घटता है। तो 15 में 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, है ना, हो जाएगा 7। ठीक है। धन में आएगा कि ऋण में, सामने बड़ा कौन है 15 और इसके सामने कौन सा है, तो ये ऋण आएगा तुम्हारा। ठीक है। तो इस टाइप में जोड़ते घटाते हैं, है ना। और कुछ देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा देख लो। और 10 ऋण 3, 5 ऋण 5 धन ऋण 3 धन 7। ये ऐसा सवाल है ना। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो ध्यान देना, जब कोष्टक में कोई संख्या दिया रहेगा और जब कोष्टक को हटाएंगे दोस्तों तो ध्यान देना, इसमें पहले क्या है 10 है ना, फिर ऋण और यहाँ पे कोष्टक है, तो कोष्टक को हटाऊंगा तो क्या होगा देखना। अगर कोष्टक के सामने, इसको याद रखना, ये भी एक बेसिक नियम ही है, कोष्टक के सामने अगर क्या रहेगा, ऋण रहेगा और कोष्टक को हटाऊंगा तो ऋण का धन हो जाएगा, है ना। मतलब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ जैसे कि क्या था, है ना, ऋण, एक मिनट यहाँ पे इसको ऐसे ले लो, ये और ये मान लो कि 2 है कोष्टक में, है ना, ऐसा रहेगा तब की बात है ना। तब देखो ये देखो कोष्टक है, कोष्टक के सामने कौन है तुम्हारा, ऋण है, ये कोष्टक है और कोष्टक के सामने ऋण है। तो जब कोष्टक को हटाऊंगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, धन का ऋण और ऋण का धन, है ना। धन और ऋण भस में परिवर्तित होता है, गुना भाग नहीं होता, ध्यान देना, गुना का भाग, भाग का गुना नहीं होता, केवल ऋण का धन और धन का ऋण होता है कोष्टक को हटाने पे, है ना। तो देखो ये कोष्टक को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, ये ऋण है ना। कोष्टक के सामने कौन है, ऋण है और ये भी क्या है, ऋण है। तो ये चेंज हो जाता है, कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये धन हो जाता है ना। ये आगे गुना में और इसको क्लियर करेंगे, है ना, क्योंकि ये गुना के नियम के तहत होता है। फिर धन है यहाँ पे तो धन लिख दिया, है ना, ये सॉरी 10 और ये धन 3 हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाता है यहाँ पे, है ना। और ये तुम्हारा 3 हो गया और ये धन है तो ये धन 5 लिख दिया, है ना। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह है मतलब धन का, है ना, और कोष्टक के सामने क्या है, ऋण है, तो कोष्टक के सामने ऋण होता है और तो ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा ये। ठीक है। ये धन है, कुछ नहीं है मतलब धन है वो, लेकिन कोष्टक को हटाता हूँ तो क्या हो जाता है, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऋण 2 हो जाएगा, है ना। अब फिर से देखो इसको जोड़ दो, 10 3 13 हो जाएगा, है ना। 10 3 13, 13 और 5 कितना हो, देखो 10 3 13, 13 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 18। कितना हो जाएगा, 18। 18 में 2 को घटा दो तो कितना आएगा, कितना आएगा 16। चूँकि बड़ा वाला क्या है तुम्हारा धन में है, कुछ नहीं मतलब धन में है, तो ये धन 16 आएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर कितना आया, धन 16। ठीक है। अब उसी प्रकार इसको देखते हैं दोस्तों, है ना, ये इस सवाल को देखते हैं। तो मैं, है ना, एक चीज़ ध्यान देना, है ना, चिन्ह कोष्टक के सामने वाला बताया था अभी, ये जस्ट इसमें, है ना। तो इसमें ध्यान देना, अगर कोष्टक के सामने धन चिन्ह है
तो वो चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, है ना, ज्यों त्यों रहेगा, है ना। धन चिन्ह है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, और ये ऋण है तो ये परिवर्तित नहीं होगा, ऋण 3 ही रहेगा, है ना। और ये धन 7 है तो धन 7। ठीक है, आगे अब कैलकुलेशन कर सकते हो, कितना होगा ये। 5 में 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 धन 7, कितना होगा 9, क्योंकि दोनों धन धन ही है ना, तो ये 9 आएगा इसका आंसर। तो इस टाइप में जोड़ना घटाना मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों कॉन्सेप्ट। नहीं हुआ है तो कमेंट में एक बार और बताना, फिर हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।